ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा बस कुछ ही घंटों बाद शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर का आषाढ़ माह का शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि अत्यंत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। और ये आयोजन न केवल पुरी बल्कि पूरे देश और विदेशों से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। और इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 27 जून शुक्रवार से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगी। यह 12 दिनों का धार्मिक उत्सव है, जो भक्तों की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। ओडिशा के डीजीपी ने बताया है कि रथ यात्रा में पहली बार एनएसजी तैनात की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो वहीं भीड़ मैनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इतिहास में पहली बार है जब रथ यात्रा में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीटीवी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए ये पता लग सकेंगे कि कौन कहां जा रहा है या कितनी भीड़ है, और उसी के हिसाब से रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। एक चैट बोर्ड का भी व्यवस्था की गई है, जिसमें भक्त जो पुरी की तरफ आना चाहते हैं दर्शन करने के लिए वो देख पाएंगे और जान पाएंगे कि कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक है, उसमें कहीं रुकावट है या नहीं। अगर रुकावट है तो डाइवर्ट किया हुआ उपलब्ध कर पाएंगे। जब वो पुरी पहुंच जाते हैं या पुरी के आसपास पहुंचते हैं तो कहां कहां पर पार्किंग की व्यवस्था है, उसके लिए भी वहां पर स्पेस है या नहीं, उस हिसाब से वो अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और इस साल रथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। रथ यात्रा में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि बच्चों और महिलाओं को हर तरह की मदद दी जा सके। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी एक बार फिर से तैयार है और ऐसा उत्सव की गवाह बनना है जो न केवल आस्था का प्रतीक हो बल्कि भारत की संस्कृति धरोहर को भी जीवंत रूप दे रही है। इस रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालु रस्सियों से लकड़ी के विशाल रथ को खींचते हैं। यह भक्ति, सेवा और ईश्वर से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। पूरी रथ यात्रा की परंपरा 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच आरंभ मानी जाती है। एक मान्यता के अनुसार ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता के मायके जाने का प्रतीक है। वहीं एक अन्य धारणा के अनुसार इसे राजा इंद्रद्युम्न ने आरंभ किया था। कालांतर में गजपति राजाओं के संरक्षण में इस उत्सव को भव्यता मिली और हर साल ये उत्सव लाखों श्रद्धालुओं को पूरी खींच लाता है। लेकिन यहाँ पर केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक गौरव और साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। टेलीविजन हो, यूट्यूब हो या फिर सोशल मीडिया पर अब यह उत्सव विश्व भर में देखा जाता है, जिससे इसकी दिव्यता और महत्व वैश्विक रूप से काफी महत्व माना जाता है। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आस्था लेकर पहुँचते हैं और भगवान की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।